Good morning, students. This is 7th Standard Science. Let us start the chapter number 8, Wind, Storm and Cyclone. देखिए, today is a very pleasant day. It's raining. आपने देखा है बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है और बारिश सबको अच्छी लगती है. देखिए, मौसम जो होता है, वेदर होता है, हमेशा चेंज होता रहता है. कभी बारिश होती है, कभी तूफान गड़गड़ाते हैं, कभी बहुत तेज जो होते हैं हॉट डे होता है. तो व्हाट इज़ दिस? कभी स्टॉर्म है, कभी विंड है, कभी रेन है. व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर द नेचुरल फिनोमिनास. व्हाट आर दीज? दीज आर द नेचुरल फिनोमिना. एक्चुअली एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, आपने क्या देखा हमारे चारों तरफ क्या है? हवा चलती है. हवा चलती है बहुत अच्छी सी. और कई बार शाम के टाइम जब हम लोग किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा सा एक महसूस होता है, अच्छी सी फीलिंग आती है. वाई? बिकॉज वी फील एयर. एयर जब विंड जो होती है उसको हम महसूस करते हैं. तो एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैसेस. एंड द लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हवा की वो लेयर जो कि धरती को चारों तरफ से घेर लेती है. आ गया समझ में? लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट बाय एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. व्हाट्स द लैंग्वेज? एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. एयर धरती पे क्या डालती है? प्रेशर डालती है. और वो प्रेशर इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया पर जो एयर का वेट होता है, जो उसके ऊपर वर्क करता है, उसके बराबर होता है. यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपके आसपास एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या करती है? वो आपके ऊपर एक प्रेशर डालती है. एंड दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वंस अगेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देयर आर टू important properties of air. That number air exert pressure. Number 1, air exert pressure. एयर क्या करती है? आपका दबाव डालती है, प्रेशर डालती है. एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. हवा गर्म करने पर हवा क्या करती है? एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है वो. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. ठंडा करने पर वो सिकुड़ जाती है और गर्म करने पर वो फैल जाती है. एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशन. हर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो अपना प्रेशर डालती है. सम एग्जाम्पल है. आपके पहले नंबर होता है इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. हवा की डायरेक्शन में साइकिल को राइड करना ईजी होता है, लेकिन हवा की अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल को राइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. कई बार जब आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, तो आप साइकिल चला रहे हैं और हवा का जो है क्या है? अलग तरीके से प्रेशर है. मीन्स एक है आपकी उसी डायरेक्शन में हवा का प्रेशर है जिधर आप चला रहे हैं, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो जिस डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में हवा का प्रेशर है तो आपको क्या होगा? आसानी होगी साइकिल चलाने में. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो ऐसा क्यों हो गए? बिकॉज द विंड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन in which our bicycle is moving and makes our bicycle move faster. जिस डायरेक्शन में हम बाइसिकल चला रहे हैं, we are riding the bicycle in which direction? If the direction of air is the same, then it will makes our bicycle move faster. यानी कि ये हमारी बाइसिकल को क्या करेगा? तेज चलाएगा, तो आसानी. On the other hand, we find it is difficult to ride a bicycle against the direction of wind. विंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है साइकिल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज द विंड एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन अस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.
इन विच और बाइसिकल इज मूविंग। हमारी बाइसिकल जो मूव कर रही है, हम अगर चल रहे हैं और हवा का डायरेक्शन इधर ना हो कि यूँ है, तो वो क्या होगा, वो हमें प्रेशर डालेगी, तो हम वो प्रेशर क्या करेगा, हमको पीछे खींचेगा, और हमें क्या करना है, आगे जाता है तो हमको क्या एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। आ गया समझ में। एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू राइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड, टू राइड द बाइसिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब आपका आता है सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जब वो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो अपनी जब नाव चलाते हैं तो उसी डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन के अंदर जब वो नाव चलाते हैं तो बहुत क्या होता है, आसानी होती है। इट इज़ ईजियर टू रो द sail boat in the direction of wind, while it is very difficult to row a sail boat against the direction of wind। आ गया समझ में, नो प्रॉब्लम। अब आपका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको क्या प्रूव करना है एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब आपको इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ थिंग्स हमको चाहिए, और टिन कैन, एक लोहे का डब्बा चाहिए, एक कॉर्क चाहिए, एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, मतलब 3 टांग वाला एक स्टैंड होता है। उसके बाद में क्या चाहिए, एक बुनसन बर्नर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, एंड वायर गेज चाहिए आपको। तो इसके लिए देखिए आप पेज नंबर 74 पे आ जाइए। आप एक बार ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए इसको। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। हम सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ टिन कैन, टिन का एक डब्बा लेंगे एंड फिल इट विद द हाफ फिल विद द वाटर, पानी से उसको आधा भरेंगे। आफ्टर दैट वी विल कीप इट ऑन द वायर, ये जो वायर की नेट है उसके ऊपर रखेंगे, एंड लाइट द बुनसन जल, उसको हीट देंगे हम लोग, बुनसन बर्नर जो होता है उसको जलाएंगे। इससे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। क्या हो गया, आपका पानी जो होता है वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया। And when it starts boiling, it means steam is coming out from the can। आपका जो डब्बा है उसमें से भाप आ रही है, और उसी वक्त आप क्या करेंगे, यू विल क्लोज द लिड, उसका आप ढक्कन बंद कर देंगे, एंड रिमूव द हीट, और उसके बाद आप उसको हीट को उसकी रिमूव कर देंगे। एंड देन यू विल पिक द टिन कैन विद अ थिक टॉवल, एक मोटे टॉवल से आप उसको कैन को उठाएंगे, एंड कीप इट अंडर द कोल्ड वाटर, और जो ठंडा पानी का नल होता है, टैप वाटर, उसके नीचे रखेंगे, एंड ओपन द टैप ओपन करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब उसके ऊपर गरम डिब्बा था आपने रखा, पानी से ढका हुआ डिब्बा था, आपने ऊपर ठंडा पानी डाला, तो उसके बाद में क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो तो टिन कैन हो गया, इट गेट क्रश्ड, ये आपका मुड़ गया। और मुड़ा भी कैसे, ये आपका टिन था, देखिए ये आपका बाकायदा लिड लगा हुआ था, और जब ये आपने उसके ऊपर पानी डाला तो ये किस शेप में आया, ये ऐसे, ये अंदर की तरफ मुड़ गया। कुल मिला के मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये हो गया अंदर की तरफ मुड़ गया। अब ये अंदर की तरफ क्यों मुड़ा, एक्चुअली इसके अंदर 2 कंडीशन थी। व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, तो इसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर बाहर से एयर का प्रेशर लग रहा था, 2 प्रेशर काम कर रहे, एक इनर प्रेशर, एक आउटर प्रेशर। जो बाहर डिब्बे के अंदर, बाहर अंदर से प्रेशर, पानी क्या था, स्टीम बना है, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, स्टीम बना, तो वाटर पार्टिकल्स जो थे उन्होंने क्या किया, डिब्बे को बाहर की तरफ प्रेशर लगाया, और उसी तरफ एट द सेम टाइम एयर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द लिड, एयर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द कैन के ऊपर, इस डिब्बे के ऊपर हवा बाहर से दबाव डालती है, इसीलिए उसका कहीं कोई डी शेप नहीं हुआ, एज इट इज़ रहा। लेकिन व्हेन वी रिमूव द हीट, हमने हीट रिमूव करी, उसके पहले हमने क्या किया कि उसको बंद कर दिया। तो बंद करने से क्या हुआ, स्टीम, जो स्टीम के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, हिट किया कैन को, लेकिन बाहर तो वो जा नहीं सकते थे, और फाइनली वो क्या हुआ, ठंडे हो गए और बाफ के हो गए, पानी में कन्वर्ट हो गई। अब हमने उसके ऊपर पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ कि उसकी प्रोसेस जो होता है वो तेज़ हो गया। तो पानी डालने से क्या हुआ, एयर के ऊपर जो बाहर का प्रेशर था वो तो बिल्कुल वो का वही है, लेकिन अंदर से जो वाटर पार्टिकल, स्टीम पार्टिकल्स थे, जो कि उसके
कैन के ऊपर जो जो टिन कैन था उसके बाहर की तरफ जो प्रेशर डाल रहे थे वो प्रेशर नहीं डाल पाए, या उसका प्रेशर जो था वो कम पड़ गया। क्यों पड़ गया कम? क्योंकि वो पानी के अंदर बदल गए। स्टीम के अंदर पावर ज़्यादा होगी पानी की बजाय, तो जो पानी था आपका डालते ही ठंडा भी हो गया अंदर से, तो स्टीम कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, तो उतना ज़्यादा प्रेशर वो अंदर से नहीं डाल सके। यानी कि जो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इट वॉज ग्रेटर देन द इनर प्रेशर। अंदर वाले प्रेशर की बजाय आउटर वाला प्रेशर जो था वो ज़्यादा था। इट वॉज, इसलिए क्या उसने ज़्यादा प्रेशर लगाया और डिब्बा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। आ गया समझ में? इट शोज दैट एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, हमारे आसपास की जो हवा है वो पूरी की पूरी क्या डालती है? आपको प्रेशर डालती है। आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि यह जो आउटर साइड से लगने वाला, बाहर से लगने वाला जो एयर का प्रेशर था वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू इनर एयर प्रेशर। आ गया? नाउ एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। हवा जो होती है वो क्या करती है? गर्म होने के ऊपर फैल जाती है और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड इट ऑक्यूपाइज अ बिगर स्पेस, ज़्यादा स्पेस ये ले लेती है और हम क्या कहते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। और एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग बिकॉज एयर कूल्ड व्हेन द एयर इज कूल्ड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है एंड इट्स ऑक्यूपाई ए स्मॉलर स्पेस, थोड़ा कम स्पेस, जितना पहले ले रही थी उससे कम स्पेस लेती है और हम कहते हैं कि एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग टू, और एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इस टॉपिक पे लेके हम एक सेकेंड एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? air expands on heating and contract on cooling। ठंडा करने के ऊपर वो सिकुड़ जाती है, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? एक सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, एक रबर का अपन बैलून लेंगे, 2 बीकर लेंगे, एक हॉट वाटर और एक स्टिकिंग टेप लेंगे और कोल्ड वाटर लेंगे। मेथड क्या होगा? सबसे पहले एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, स्ट्रेच द माउथ ऑफ रबर बैलून एंड फिट इट टाइटली। आपने ये सपोज करिए ये ट्यूब ले लिया आपने, उसके ऊपर आपने गुब्बारे के ऊपर से थोड़ा फैलाया और उसके ऊपर माउथ के ऊपर इस तरह से गुब्बारा आपने फिट कर दिया, बैलून आपने फिट कर दिया एंड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ स्टिकिंग टेप, उसके चारों तरफ हमने क्या किया? यहाँ पर एक टेप लगा दिया। हो गया। जैसे आप देखिए पेज नंबर 75 पे देखिए ये फर्स्ट जो पोजीशन है, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, वो इस तरह से हमने उसको तैयार कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, बीकर में पानी लेंगे गरम गरम, प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब हैविंग ए रबर बैलून फिक्स इट्स नेक इन द हॉट वाटर फॉर सम टाइम। वो जो गर्म पानी से भरा हुआ बीकर है उसके अंदर हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक ट्यूब तैयार की थी बॉइलिंग ट्यूब विद बैलून, उसको हम उसके अंदर रख देंगे। तो टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द अनदर बीकर, और दूसरे जो बीकर लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे? आइस कोल्ड वाटर यानी फ्रिज का जो एकदम ठंडा ठंडा पानी है वो रख देंगे। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब हैविंग ए रबर बैलून फिक्स्ड टू इट्स नेक फॉर 2-3 मिनट से 2-3 मिनट हमने उसको गर्म पानी में रखा है, यहाँ पे 2-3 मिनट हमने उसको ठंडा पानी में लगाया। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हेन वी पुट बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून फिक्स टू इट्स नेक इन हॉट वाटर द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड। आप देखेंगे आपका बैलून बिना आपके हवा डाले वो इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है। दिस इज बिकॉज एयर प्रेजेंट इन द बैलून इन द बॉइलिंग ट्यूब गेट्स हीटेड। बॉइलिंग ट्यूब में जो हवा थी वो क्या हो गई? वो गर्म हो गई एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम बैलून स्टार्ट इन्फ्लेटिंग। बैलून क्या हो गया? वो इन्फ्लेट हो गया, मतलब फूल गया वो एकदम से। बैलून फुलाना जो होता है ना वो इस तरह से। उसके बाद में व्हेन यू पुट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून फिक्स्ड टू इट्स नेक इन आइस कोल्ड वाटर, जब एकदम ठंडे पानी में आप इसको रखेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट द बैलून गेट्स
डिफ्लेटेड, बैलून पिचक गया, डिफ्लेट हो गया। क्यों हो गया? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द एयर प्रेशर इन द बॉइलिंग ट्यूब गेट्स कूल्ड इट। उसका जो एयर प्रेशर था वो ठंडा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और रिजल्ट क्या मिला? एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आ गया समझ में? जब हमने बैलून को when we put the balloon in the hot water, balloon means boiling tube, balloon attached with the boiling tube, वो बैलून जो बॉइलिंग ट्यूब के माउथ पे फिक्स था, when we put this boiling tube in the hot water, बैलून starts inflating, बैलून इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन when we put it in the ice cold water, बैलून starts deflating, वो पिचकना चालू हो गया। बिकॉज ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड ऑन कूलिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, उसका वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो गया। तो हो गया, यू कैन प्रूव इट। अपने एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो ना कि एयर किस तरह से एक्सपेंड होती है गर्म करने पर और किस तरह से ठंडी होती है। ओके, stay at your home and be safe.